सभी को सादर जय जिनेन्द्र। 10 लक्षण महापर्व के अंतर्गत दैनिक कार्यक्रम की श्रृंखला में अभी हमारा समय है पंडित अंकुर जी शास्त्री के माध्यम से पंडित दौलत राम जी कृत छेढ़ाला की कक्षा का। सभी लोगों से निवेदन है कि वे सावधान होकर हमारी छेढ़ाला की कक्षा का लाभ लेवें। और मैं पंडित अंकुर जी शास्त्री भोपाल इनसे निवेदन करता हूं कि वे अपनी कक्षा के माध्यम से हमें धर्म लाभ देवें। पंडित अंकुर जी शास्त्री। मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुरम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगल सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु साक्षी जैनम जयतु साक्षी जैनम जयतु साक्षी। आपने आप में आपको वर लिया, चेतना को स्वयं में प्रकट कर लिया। हे विरागी प्रभु, हे महावीर जिन, आपके दर चरण में शतक नमन। आपके दर चरण में शतक नमन। तीन भुवन में सार वीत राग विज्ञान का, शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समालिके। 10 लक्षण पर्व की मंगलमय बेला का आज अंतिम दिवस है। विगत 9 दिनों से हमारी लगातार 6 ढाला की तीसरी ढाल के आधार पर चर्चा चल रही है और इस चर्चा के क्रम में हम 16वें नंबर के छंद 15वें नंबर के छंद पर पहुंच चुके हैं। 14 छंदों की हमने चर्चा की, जिसमें हमने कल सम्यक दर्शन के 8 अंग और 25 दोषों के ऊपर संक्षिप्त चर्चा की थी। इन 8 अंगों और 25 दोषों से रहित जो शुद्ध सम्यक दृष्टि होता है, जिसके सम्यक दर्शन में जो पूर्वोक्त जो हमने कल कहे थे ऐसे दोषों का अभाव रहता है और निर्मलता के साथ ही वह रत्नत्रय की आराधना करते हुए मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है। अब इस 6 ढाला की तीसरी ढाल का उपसंहार करते हुए पंडित दौलत राम जी एक तरह से इस पूरे प्रकरण का उपसंहार भी करते हैं और सम्यक दृष्टि की अविरत सम्यक दृष्टि की महिमा को बताते हैं, सम्यक दर्शन की महिमा को बताते हैं कि सम्यक दर्शन आखिर कितना महत्वपूर्ण है, क्या इसकी महिमा है। इन सारी चर्चाओं को अगले 3 छंदों में दौलत राम जी ने प्रस्तुत किया है। चलिए 15वें नंबर का छंद मैं यहां से पढ़ता हूं, फिर इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। दोष रहित गुण सहित सुधीजे सम्यक दर्श सजे हैं, चरित मोह वश लेश न संयम पैसुर नाथ जजे हैं। ये ही पैग्रह में न रचै ज्यों जलते भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम अमल है। क्या कहते हैं? 2 उदाहरण दिए सम्यक दृष्टि को बताने के लिए। एक उदाहरण तो बड़ा खोटा दिया, लेकिन उस खोटे उदाहरण के माध्यम से भी सम्यक दृष्टि की अनासक्ति को प्रदर्शित किया गया। और एक उदाहरण जो स्वर्ण की स्वच्छता को बताने वाला है
कि सोना भले ही कीचड़ में क्यों ना पड़ा हो, लेकिन इसके बावजूद भी कादे में हेम अमल है। जो स्वर्ण है, जो सोना है, वो कीचड़ में कितना ही लिपटा हुआ क्यों ना रहे, उस पे कितनी ही किट्ट कालिमा क्यों ना चढ़ी रहे, लेकिन उसका जो मूल्य है वो कभी भी कीचड़ के सद्भाव के कारण कम नहीं होता। दूसरा, उसकी प्रवृत्ति कैसी है कि जैसे जल में कमल है, रहता जल में है, कीचड़ में रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी उस जल का या कीचड़ का सद्भाव कमल पर नहीं। कमल पर यदि आप जल बिंदु को भी डालेंगे तो वो अलग से ही उस जल कमल के ऊपर प्रतिबिंबित होगा। वो कभी भी उस कमल के पत्ते पर हिलमिल नहीं जाता है, कभी भी उसके अंदर प्रविष्ट नहीं होता है। कमल तो अपनी शुष्कता को धारण किए हुए निरंतर कहना चाहिए खिलता है और निरंतर शोभा को प्राप्त होता है। और एक जो उदाहरण दिया वो थोड़ा हमको सुनने में अजीब लग सकता है कि सम्यक दृष्टि की तुलना किससे कर रहे हैं। नगर नारी, नगर वधु जो होती है, जिसे बुरी भाषा में कहा जाए तो जिसे वैश्या कहा जाता है, ऐसी वह जो नगर नारी है, नगर वधु है, वो वो उसका प्रेम जैसे उसके जो ग्राहकों से होता है ना, जैसे जो भी विषयासक्त जीव, भोगी जीव नगर नारी के समीप जाते हैं और वो नगर नारी उसके ऊपर प्रेम लुटाती हुई दिखती तो है, लेकिन उसे सिर्फ उसका नगर नारी का मतलब उस पैसे से होता है, जो पैसा उसको प्राप्त होने वाला है। बाकी उसका वो लुटाया गया सारा प्रेम एकदम झूठा होता है ना, झूठा होता है, मतलब ऊपर ऊपर से होता है। तो ये उदाहरण तो यद्यपि खोटा दिया, लेकिन फिर भी इस उदाहरण के माध्यम से उस नगर नारी की अनासक्ति का वर्णन यहाँ पर पंडित दौलत राम जी ने बताना चाहा। वैसे ही सारे संयोगों के बीच में सम्यक दृष्टि जीव रहता है। वो भी अपने घर में यदि विवाह आदि समारोह हैं तो उनमें संलग्न होता हुआ देखा जाता है, अपने व्यापार धंधे में संलग्न होता हुआ देखा जाता है। जो भी घर के अन्य लोक व्यवहार रिश्ते नाते होते हैं, उन रिश्ते नातों को निभाता हुआ देखा जाता है, लेकिन फिर भी वो उनसे अनासक्त ही वर्तता है। जैसे कि जल में कमल रहता हो, जैसे नगर नारी का प्रेम हो, अथवा जैसे कादे में कीचड़ में जैसे स्वर्ण पड़ा हो, और स्वर्ण कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ की का जो सद्भाव है, कीचड़ का जो अंश है, वो कभी भी उस स्वर्ण के अंदर प्रविष्ट नहीं होता। ऐसा सम्यक एक इस तरह की चर्चा भी काफी चलती है सम्यक दृष्टि की भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है वो कमल क्यों है। अभी कुछ दिनों पहले हमारे जो मेरठ के भाई साहब हैं विद्वान डॉक्टर मनीष जी शास्त्री, उन्होंने भी इस विषय में चर्चा की थी कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय फूल कमल क्यों है ना। तो फिर उन्होंने पूरी उसकी चर्चा करते हुए बताया कि भाई भरत का भारत, जिस भरत चक्रवर्ती के नाम पर इस देश का नाम भारत हुआ है, वह भरत चक्रवर्ती अनासक्ति का प्रतीक है। और उस भरत की अनासक्ति को बताने के लिए इस देश के राष्ट्रीय पुष्प भी यदि किसी को होना चाहिए तो वो कमल को ही होना चाहिए। तो कमल दरअसल एक अनासक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक के तौर पर हमारे शास्त्रों में वर्णित किया गया है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव भी ऐसा ही है कि वो संयोगों में रहते हुए भी निरंतर अनासक्त ही वर्तता है। ऐसे अवृत सम्यक दृष्टि का यहाँ स्वरूप बताते हुए कहते हैं गेही पे ग्रह में ना रचे, कि है तो गेही, अवृत सम्यक दृष्टि है तो गृहस्थ, लेकिन फिर भी उसे घर में रचता नहीं है। जैसे कि अन्य अज्ञानी तीर्थों पर भी जाता है तब भी वो घर में ही रचा हुआ है ना। लोग बाग ऐसे मिलेंगे कि तीर्थों पर जाएंगे, बाहर शिविरों में जाएंगे, है ना, जहां पर ज्ञान की गंगा बरस रही है, लेकिन फिर भी बार बार घर फोन लगा के पूछते रहते हैं और भैया घर पे सब चीज ठीक ठाक है कि नहीं, है ना। लोग बाग सीसीटीवी कैमरे लगा देते हैं और सीसीटीवी कैमरों के जरिए देखते रहते हैं कि घर में सब चीज ठीक चल रही है क्या नहीं। प्रवचन में भी सुन रहे होंगे कहीं बाहर, तो भी वो सीसीटीवी कैमरे पर दुकान देखते रहेंगे, सीसीटीवी कैमरे पर अपने घर को देखते रहेंगे, है ना। मोबाइल के द्वारा लिंक हो जाता है ना सब कुछ, तो मोबाइल पे सब दिखता रहता है। तो भाई वो ऐसे स्थल पर चला गया जहां पर ज्ञानाराधन की बात हो रही हो, जो कि वीतरागता के आयतन है, लेकिन उन वीतरागता के आयतनों पर जाकर भी उसकी रुचि कहाँ पड़ी हुई है, उसकी रुचि घर में ही पड़ी हुई है।
घर को ही देख रहा है, जरा फुर्सत होती है वापस घर की बात करता है। हम लोग भी मंदिर आते हैं तो हमारे मोबाइल फोन घनघनाते रहते हैं, और वो देख लेंगे मोबाइल फोन। अब कई जो फोन जरूरी नहीं लगेगा उसको नहीं छोड़ देंगे, उससे बात नहीं करेंगे। लेकिन जो फोन उसने यदि प्राथमिकताएं तय कर रखी, भैया ये तो हमारा बहुत महत्वपूर्ण कस्टमर है, लाखों करोड़ों रुपए का ऑर्डर देता है, यदि उसका फोन हो तो फिर तो देव गुरु शास्त्र को भी एक तरफ छोड़ के कहाँ निकल जाता है, फोन पर बात करने के लिए चला जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि अज्ञानी मिथ्या दृष्टि की प्रवृत्ति तो कैसी आपको मिलेगी कि वो वीतरागता के आयतन में भी जाकर ग्रही ही बना रहता है, गृहस्थ रूप उसकी प्रवृत्ति, घर में ही वो रचता पसता रहता है ना। लोग बाग इस तरह की बातें करते हैं कि हम लोग जब ध्यान में सामायिक में बैठते हैं तो हमें पता नहीं कहाँ कहाँ के विकल्प आ जाते हैं, कहाँ कहाँ हमारा उपयोग चला जाता है। लोग इस तरह कहते हैं ना, हम तो भैया मंदिर में स्वाध्याय में बैठते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ उपयोग चला जाता है। घर में पूजा करते हैं, पूजा करते करते पता नहीं कहाँ कहाँ उपयोग चला जाता है। ध्यान करते हुए कहाँ कहाँ उपयोग चला जाता है। स्वाध्याय करते हुए ना जाने जहां तहां उपयोग चला जाता है। अरे भाई, किसी का उपयोग जहां तहां नहीं जाता, हर व्यक्ति का उपयोग वहां जाता है जहां उसने सुख मान रखा है। समझ में आया? कोई का उपयोग जहां तहां नहीं जाता। आपको जब प्यास लगती है तब आप ये कहते हो कि भैया जब हमें प्यास लगती है तो हमारा उपयोग जहां तहां चला जाता है। अरे नहीं, जहां आपने सुख मान रखा है, प्यास लगेगी तो सुख कहाँ मान रखा है? पानी में मान रखा है, तो आपका उपयोग कहाँ जाएगा? पानी की तरफ ही जाएगा, है ना। जब भूख लगी हो तो क्या कहोगे? हमारा उपयोग जहां तहां चला जाता है। नहीं, आपने सुख जहां मान रखा है वहां जाएगा। कहाँ मान रखा है? भोजन में मान रखा है तो भोजन की तरफ उपयोग जाएगा, भूख लग रही हो तो, है ना। इसी तरह एक छोटा सा बालक हो, जब उसको एकदम भय लगता है, डर लगता है, तब उसका उपयोग कहाँ जाता है? जहां तहां जाता है, जहां तहां नहीं जाता। उसका उपयोग माँ के पास जाता है, माँ के आंचल, पिता के की गोद में समाने के लिए वह माता पिता की तरफ उसका उपयोग जाता है। दुनिया में किसी का उपयोग भी जहां तहां नहीं जाता है, सबका उपयोग वहां जाता है जहां उन्होंने सुख मान रखा है। समझ में आया? ऐसे ही हम मंदिर में बैठे हैं, स्वाध्याय में बैठे हैं, ध्यान में बैठे, सामायिक में बैठे, और हम कहने लगे कि हमारा उपयोग जहां तहां चला जाता है। नहीं भाई साहब, आपका उपयोग वहां जाता है जहां आपने सुख मान रखा है। तो कहाँ जाएगा? आपका उपयोग दुकान में जाएगा, आपका उपयोग अपने घर गृहस्थी में, मकान में जाएगा, बाल बच्चों में जाएगा, पुत्र आदि में जाएगा, स्त्री में जाएगा, मित्रों में जाएगा, कुटुंब में जाएगा, मैं ना इनमें ही जाएगा, अन्यत्र कहीं नहीं जाता। आप अपने उपयोग की सारी दौड़ को यदि आप देखेंगे तो उपयोग की दौड़ वही होती है जहां हमने सुख मान रखा है। दुनिया में एक भी व्यक्ति का उपयोग कभी जहां तहां नहीं जाता। इसलिए कहते हैं कि ध्यान करने से पूर्व ध्येय का निर्धारण होना जरूरी है, और ध्येय का निर्धारण होना ही सम्यक दर्शन है। पता तो चले कि हम हैं क्या, हमें जिसका ध्यान करना है वो ध्येय रूप वस्तु है क्या। यदि हमें वो निर्णय पक्का नहीं होगा, वो हमारा विश्वास, हमारी आस्था पक्की और सच्ची नहीं होगी, तब तक हमारा उपयोग जहां तहां जाता रहेगा, और हम लोग शिकायतें करते रहेंगे कि इतना धर्म करते हैं फिर भी हमारा काम नहीं सिद्ध होता है, तब भी हमें कोई निराकुलता का वेदन नहीं होता है। अरे पहले निर्णय करना बहुत जरूरी है। सारे धर्मों का मूल, सब धर्म की जितनी भी आपको सीढ़ियां चढ़ना है, उस समस्त सीढ़ियों पर, उन समस्त सोपानों पर आप तब चढ़ सकते हैं जब आपका निर्णय सही हो। और इस एक आत्म निर्णय के साथ ही अन्य पंच परमेष्टि का निर्णय जुड़ा हुआ है, देवगुरु शास्त्र का निर्णय जुड़ा हुआ है, जिसकी हमने पूर्व में चर्चा की भी थी। तो इस तरह उस निर्णय का निर्धारण, ध्येय का निर्धारण कितना आवश्यक है। सम्यक दृष्टि जीव को ये पता है, उसका ध्येय निर्धारित है, उसी ये माल, उसका उपयोग गृहस्थी के बीच में भी जहां जाता है वो कहाँ जाता है? जिसे उसने वास्तव में सुख का कारण मान रखा है। और उसके लिए सुख का कारण कौन है? उसका अपना त्रिकाली शुद्ध बुद्ध भगवान आत्मा, जो मैं स्वयं हूं। ऐसा इस रूप जो अपने आप को अनुभव करता है, तो बाहर की ये सारी चीजें कैसी हैं? देहस्थो भी अदेही चा, है ना। देह में रहते हुए भी वो कैसा महसूस करता है? वो अपने आप को अदेही देखता है ना। देह प्रमाण होने के बाद भी, इस काया प्रमाण, देह प्रमाण होने के बावजूद भी वो अपने स्वरूप में ही मग्न रहता है, स्वरूप की ही उसको सुध रहती है, वो अपनी स्वरूप की सुध नहीं भूलता है। जैसे एक माँ हो, वो बच्चे को छोड़ दे, है ना, प्रवचन सुन रही हो और बच्चा यहाँ वहां कहीं भी घूम रहा हो, फिर रहा हो, लेकिन अपनी कनखियों से भी उसकी नजर कहाँ रहती है? अपने बालक की तरफ रहती है कि वो बालक कहीं इधर उधर तो नहीं जा रहा है। उसका ध्यान, उसका 24 घंटे
निद्रा में भी उसकी जो सुध है वो अपने बालक की तरफ, अपने पुत्र की तरफ रहती है। यही वजह है कि पुत्र जरा सा, है ना, यदि छोटा बालक हो, नन्हा बालक हो, शिशु, वो शिशु यदि बाथरूम कर दे और बिस्तर में करवटें बदल रहा है नींद में ही, तो माँ की इतनी सुध रहती है कि वो दिन भर की थकी हारी भी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उस बालक की बेचैनी को महसूस कर लेती है। क्यों? क्योंकि उसको 24 घंटे अनवरत रूप से अपने पुत्र की सुध रहती है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव जो हैं, वो कहीं भी क्यों ना हो, किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, लेकिन वो अपनी सुध नहीं भूलते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी को नहीं भूलते हैं। हम लोग हमारी आइडेंटिटी को भूले हुए हैं, इसलिए बेहोश है, इसलिए हमारी मूर्छा प्रबल है ना, हमारी मुग्धता प्रबल है। यहाँ जो वाक्य लिखा ना, गेही पे गृह में न रचे, कि है तो गृहस्थ लेकिन घर में नहीं रुचता, है ना। निहाल भाई का हमने कुछ दिनों पहले हमने चर्चा की थी कि विवाह शादी आदि सारे आयोजन कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी क्या है कि उनको एकांत में ही भाता था, और जिस प्रकार से भी मौका ढूंढते थे कि जरा इन जंजालों से छूटकर एकांत में जाएं और वहां अपना ध्यान आराधन करें, ज्ञान, है ना, स्वाध्याय आदि करें। दुकान पर बैठे रहते थे, वहां भी एक ही धुन चल रही है। ऐसे आप कितने विद्वानों के उदाहरण पढ़ेंगे, है ना। अलग अलग छापे का काम करा करते थे दौलत राम जी, है ना, छीपा का काम करते थे, लेकिन इसके बावजूद भी धुन एक ही रहती। आप देखिए भूधर दास जी, टोडरमल जी, ध्यानत राय जी, कितने विद्वानों को देखेंगे, सभी गृहस्थ थे, लेकिन गए ही पे गृह में न रचे। गृहस्थ तो थे लेकिन घर में रुचता नहीं था, घर उनको प्रीतिकर नहीं लगता था, प्रिय था, उसे उसमें उनकी रुचि नहीं वर्तती थी। जैसी आसक्ति, तीव्र आसक्ति के साथ मिथ्या दृष्टि अज्ञानी की प्रवृत्ति रहती है, ज्ञानी का चिंतन, ज्ञानी की सुध अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के साथ ऐसी जुड़ जाती है कि इसीलिए दिख तो रहा है दूसरों को कि गृहस्थ लेकिन फिर भी गे ही पे गृह में न रचे। भैया वो तो विलक्षण है ना। लोगों को लगता होगा कि भरत जी में ऐसा क्या विशेष था कि भाई वस्त्र भी उतारते उतारते, मतलब ये कहने में आता है अंतर मूर्त में ही दीक्षा धारण करने के साथ ही और ध्यानस्थ हुए और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब विचार कीजिए कि ऐसी अंतरंग परिणति, मतलब स्वभाव का जोर उनको घर में रहते हुए कितना प्रबल रहा होगा कि जैसे ही घर को छोड़ा, दीक्षा धारण की, अंतर्मूर्त भर के लिए ध्यानस्थ हुए और केवल ज्ञान का उपार्जन किया, केवल ज्ञान की प्राप्ति की। तो हमको तो उनका अंतर्मूर्त यानी 48 मिनट घंटे भर की उनकी दशा दिख रही है, लेकिन जब वो घर में थे उस समय वो कैसे थे, हमें वो उनकी जो प्रवृत्ति है, वो जो उनका रूप है, उनकी जो दशा है, वो हमारे समझ में नहीं आ रही। तो ये जो चीजें हैं हमारे लिए कभी भी उस ज्ञानी सम्यक दृष्टि गृहस्थ की हमें उस दशा का हमें बोध ही नहीं होता है, जिस दशा के बल पर, जिस स्वभाव के अवलंबन के बल पर वो निरंतर मोक्ष मार्ग में ही अग्रसर रहता है, मोक्ष मार्ग में ही आगे बढ़ता रहता है। ऐसी ज्ञानी की परिणति है, ऐसा ज्ञानी का जीवन है, और ऐसे जीवन को जीता हुआ वह ज्ञानी निरंतर मुक्ति पथ पर आगे प्रवर्तता रहता है, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता रहता है। यहाँ जो पंक्ति कही ना, ये ही पे ग्रह में न रचे, मतलब ये समझिए कि अवरत सम्यक दृष्टि के मुरीद हैं, और ये पंडित दौलत राम जी खुद गृहस्थ थे, इसलिए गृहस्थों की महिमा गा रहे हो, ऐसी बात नहीं है। आचार्य कुंद ने निर्जरा अधिकार के अंदर ऐसी अवरत सम्यक दृष्टि की महिमा गाई। देखिए हम लोग जब आचार्य कुंद की समय सार की गाथाओं को पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि कितनी उलटवासियां हैं। उलटवासियां समझते हैं? उलटवासियां मतलब एकदम ऐसा लगेगा कि अलग ही तरह की बात बोल रहे हैं, कुछ उल्टी सी बात बोल रहे हैं, अलग ही तरह की चर्चा कर रहे हैं। एक तरफ तो कहते हैं बद समिति गुप्तियो गोवंतो भी अभव्य, कि व्रत समिति और गुप्ती का पालन करते हुए भी अभव्य है ना। व्रत समिति गुप्ती के पालन को भी बाल तप और बाल व्रत कहकर उनको उनकी उल्हाना दे रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ कहते हैं कि सम्यक दृष्टि चेतन और अचेतन पदार्थों का उपभोग करते हुए भी निर्जरा करता है, उसकी निरंतर ज्ञान वैराग्य शक्ति है। तो हमें लगता नहीं है कितनी उलटवासियां हैं। अरे वहां पर आचार्य कुंद की नजर सम्यक दृष्टि के भोगों पर नहीं है, भोगों को महिमा वर्णित करना नहीं है, और ना ही भोग सामग्रियों की लोगों को कोई उपादेयता बताना है, बल्कि ये कहते हैं कि वो है अवरत सम्यक दृष्टि, दिख रहा है चेतन अचेतन पदार्थ का उपभोग करता हुआ, लेकिन उस काल में भी वो अवरत सम्यक दृष्टि की सुध किस चीज की है, वो वास्तव में उसकी उस श्रद्धा का, उसकी दृष्टि के मुरीद है।
वो दृष्टि की महिमा गा रहे हैं। यदि वो दृष्टि आपके पास है तो फिर कहते हैं कि वो तब भी निर्जरा कर रहा है। 41 प्रकृतियों का बंध रुका है ना, है ना। ये सम्यक दर्शन के बल पर वो घर में है, युद्ध लड़ता हुआ देखा जा रहा है, गृहस्थी में है, बीवी बच्चों के साथ है, लेकिन इसके बावजूद भी स्तुति किसकी है। इस चीज को बताने के लिए 3 उदाहरण दिए। गेही पे गृह में न रचे, है तो गृहस्थ लेकिन घर में रुकता नहीं। घर उसे शुद्ध तो अपने त्रिकाली शुद्ध भगवान आत्मा की ही है। और 3 उदाहरण देकर कहते हैं जैसे जल से भिन्न कमल है, जैसे नगर नारी की का प्रेम है, नगर वधु का प्रेम है। और तीसरा कि भैया काले में है अमल है, जैसे कीचड़ में स्वर्ण अमल ही रहता है, निर्मल ही रहता है, ऐसे ही सम्यक दृष्टि कितने ही संयोगों के बीच में क्यों ना रहता है, लेकिन वो जो जगत की प्रवृत्तियों की, दुष्प्रवृत्तियों की विकृतियां हैं, वो विकृतियां इस सम्यक दृष्टि के जीवन में नहीं आती। ऐसा सम्यक दृष्टि निरंतर शिव गमन, शिव पथगामी है, मोक्ष मार्ग में ही आगे बढ़ रहा है ना। एक जगह तो पंडित बनारसी दास जी ने एक शब्द का प्रयोग किया है कि वो जो मिथ्या दृष्टि मुनिराज हैं, उनको कहा कि वो जग पंथ के ही पथिक हैं। उनका पंथ कैसा है, वो जग पंथी हैं, मतलब वो भले ही हमको दिख रहे हैं 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करते हुए, लेकिन वो जग पंथी हैं, मतलब संसार के ही पथिक हैं, वो मुक्ति के पथिक नहीं है। लेकिन ये अविरत सम्यक दृष्टि जो घर में दिख रहा है, ये मुक्ति का पथिक है, ये मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। समझ में आया ना। ऐसा ये है। और कैसा है दोष, आप देखिए सम्यक दर्शन कैसा है, जिसकी चर्चा अपन ने पहले की थी ना, दोष रहित गुण सहित, कि जो दोष सर्व 25 प्रकार के दोषों से रहित है, और जो 8 अंगों की या सम्यक दर्शन के जिन गुणों की हमने चर्चा की, निशंकितादि 8 गुणों की, 8 अंगों की, उनसे सहित जो सम्यक दर्श सजे है, यानी जो सम्यक दर्शन सजता है, वो कैसा है कि चारित्र मोहवश, कि उसके जीवन में चरित्र मोह तो है, और उस चारित्र मोह के कारण लेश न संयम, उसके जीवन में संयम नहीं है। लेकिन संयम ना होने पर भी उस सम्यक दृष्टि के लिए क्या कहते हैं, पै सुरनाथ जजय है। लेकिन ऐसा होने पर भी देवों के स्वामी इंद्रों के द्वारा वो सम्यक दृष्टि की वंदनीय है। अरे देव तो बहुत हल्की चीज होते हैं भाई, क्यों? क्योंकि देव तो क्या है, वो तो खुद चतुर्थ गुण स्थान वर्ग से ऊपर नहीं जा पाएंगे, या तो मिथ्या दृष्टि रहेंगे या वृत सम्यक दृष्टि रहेंगे। अरे उस सम्यक दृष्टि की महिमा तो मुनिराज गाते हैं, और जगह जगह देखिए ना सम्यक समम किंचित त्रय काले त्रिजगत्यपि, है ना, कि तीनों जगत में, तीनों लोकों में, किसी भी काल में, तीनों कालों में सम्यक दर्शन के समान कुछ नहीं है। आप कदम कदम पर आचार्यों के इस तरह के श्लोक, आचार्यों की इस तरह की वाणी को प्रस्फुटित होते हुए देखेंगे, कितना कितना जोर है ना। आचार्य कुंद कुंद 215 नंबर की गाथा में समय सार में लिखते हैं कि सम्यक दृष्टि वो अविरत सम्यक दृष्टि है, उसके भोग कैसे हैं। एक शब्द वहां पर प्रयोग किया कि वो वियोग बुद्धि से भोगों को भोगता है। ये पंक्तियां पे लिखी ना, गे ही पे ग्रह में ना रचे, समझ गए ना, कि दिख तो रहा है घर में, दिख तो रहा है बाल बच्चे भी बच्चों के साथ, दिख तो रहा है दुकान चलाता हुआ, दिख तो रहा है सब्जी मंडी में जाकर सब्जी खरीदता हुआ, है ना, मार्केट में जाकर, शॉपिंग मॉल में जाकर अपने घर की आवश्यक वस्तुओं को खरीदता हुआ, सारी चीजें दिख रही हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ये ही तय ग्रह में न रचे, गृहस्थ तो है लेकिन घर में रुचता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सारी चीजों को कैसे करता है, वियोग बुद्धि से भोगता है। वियोग बुद्धि, समझ में आया? वियोग बुद्धि से भोगना क्या कहलाता है। हम सब लोग भी इस चीज को करते हैं अपने जीवन में। आप लोगों को जब कभी कोई तकलीफ होती होगी, है ना, बीमारी होती होगी, सर दर्द होता होगा, पेट दर्द होता होगा, या और कोई तकलीफ परेशानी होती होगी, तो हम जो दवाइयां खाते हैं वो कैसे खाते हैं, आसक्ति के साथ। आज तो दवाई मिल गई, अरे बस 2 ही दवाई लिखी डॉक्टर ने, 5-6 दवाई लिख देते, 8-10 दवाइयां लिख देते, 10-15 दवाइयां खाओ तो फिर खाने में उनको विशेष आनंद आएगा। कुछ ऐसा लगना चाहिए था कि नहीं, अरे वो जो 2 दवाइयां खा रहा है उसमें भी ये लगता है कि कब छूटे, लेकिन फिर भी खा रहा है, क्या करे। क्यों? ना तो उस दवाई को छोड़ रहा है और ना ही उसे आसक्ति के साथ खा रहा है, निरंतर उसकी क्या है, वियोग बुद्धि के साथ उसका सेवन करता है। आप लोग कहीं यात्राओं पर जाते होंगे, है ना, ट्रेन से गए, फ्लाइट से गए,
तो हम लोग ट्रेन और फ्लाइट में बैठते समय ही वियोग बुद्धि के साथ बैठते हैं। ट्रेन में सब अपनी सीट को साफ भी करते हैं, है ना, अपना सामान व्यवस्थित जमाते हैं, चादर आदर बिछाते हैं, सारी चीजें करती है ना, लेकिन हमारा उससे संबंध कितना है? हमारा संबंध उतना है कि हमारे गंतव्य तक की बात है। ऐसे ही अविरत सम्यक दृष्टि जब तक उसकी भूमिका वृद्धिंगत नहीं होती, स्वभाव में विशेष रूप से मग्न नहीं होता, विशुद्धि नहीं बढ़ती है। अरे गुरुदेव श्री के जीवन के आपको एक एग्जाम्पल सुनाता हूँ। उन लोगों ने आप में से कईयों लोगों ने प्रवचनों में भी सुने होंगे। गुरुदेव श्री जब ये सब ये बनता था ना, जो समोशरण मंदिर वगैरह बनता था, तो वो कहते थे भाई ये तुम लोग बना तो रहे हो, उस समय के प्रवचन है जब ये सब निर्माण कार्य वगैरह चल रहे थे, कि तुम लोग ये सब बना रहे हो ना, ये 75 लाख रुपए का मकान बना दिया, मतलब मंदिर वगैरह बनाने को बोल रहे हैं कि आपने ये मकान बना दिया, तो तुम ये मत समझना कि तुम ये मकान वगैरह बना दोगे और पूरा इसको चमका दोगे तो मैं यहाँ रुक जाऊंगा। मैं यहाँ रुका हूं तो अपनी कमजोरी के कारण रुका हूं। मैं तुम्हारे इन मकानों में भी सामर्थ्य नहीं है कि मैं इसके कारण रुक जाऊं। क्यों? अरे आप कौन से मकान बना दोगे? वो जिस साम्राज्य को छोड़कर आए थे, जिस जगह से, जिस संप्रदाय से आए थे, वहां तो उनको 6वें 7वें स्थानवर्ती साधु की तरह पूजा जाता था। लाखों लोग उनको मानने वाले थे, करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों पति, है ना, ऐसे ऐसे लोग हुआ करते थे। लेकिन जब उनको सत्य का निर्धार हुआ तो सब छोड़ दिया। अब आपको क्या लग रहा है कि आपने ये मकान बना दिए, मतलब ये मंदिर आदि बना दिए, अच्छा चमक दमक बना दिया, संगमरमर की पूरी टाइल्स वाइल्स लगा के आवास गृह वगैरह बना दिए, तो आपको क्या लगेगा ये सब बना दिया तो फिर गुरुदेव को रोक लोगे? मतलब गुरुदेव लोगों को ये नसीहत दे देना चाहते थे कि तुम ये मत सोचना कि तुम इसके कारण मेरे को बंधन में रख लोगे। कल को मैं यदि मेरी मर्जी हुई और मैं यहाँ से चला जाऊं तो तुम ये मत कहने लगना कि हमने तो आपके लिए इतना सब किया और आप तो छोड़ के चले गए। भैया तुम्हें बनाना है, तुम अपना बनाते रहो। और तब भी कहते थे, जो 10-10 20-20 लाख रुपए दान देता था तो भी कहते थे, है ना, इसमें धर्म नहीं। आज के समय में ऐसे विद्वान नहीं मिलेंगे आप। ऐसा कोई ज्ञानी मिलना बहुत दुर्लभ दुर्लभ बात है। भाई यहाँ तो लोग 5,000 10,000 रुपए का भी थोड़ा सा दान कर देते हैं ना, तो उनकी महिमा ऐसे बताते हैं लोग, है ना, उनके बिल्कुल ऐसे लट्टू हो जाते हैं कि उनकी आगे पीछे सेठियों के पीछे दौड़ने की प्रवृत्ति बनी रहती है। लेकिन गुरुदेव श्री जैसा इसीलिए तो जब गुरुदेव श्री का वियोग हुआ तो अनेक धनपतियों ने ये बात कही, भाई ये कौन है जो इस पैसे को धूल कह के संबोधित करेगा। ऐसी अंतर्दृष्टि होती है, ऐसी अंतर्वृत्ति होती है, आप उसे कहां से रोकना चाहोगे? किस चीज से रोकना चाहोगे? भाई वो रुका हुआ है, अपनी कमजोरी से रुका है, लेकिन उसे रोकने की सामर्थ्य बाहरी संयोगों में, बाहरी संसाधनों में नहीं है ना। जब तक उसकी कमजोरी है वो ठहरा हुआ है ना। नेमिनाथ भगवान थे, कोई कहने लगे कि भैया आपको वैराग्य ही लेना था तो 8-10 दिन पहले ले लेते, ये बीच बारात में क्या जरूरत पड़ गई आपको वैराग्य लेने की, कि मुनि पद धारण करने की पहले से बात समझ में नहीं आ रही थी? भाई पहले विवाह करने का राग था, करने जा रहे थे, और अब नहीं रहा, भले ही शादी के बीच में नहीं रहा, बस छोड़ के जा रहे हैं। अरे वो जब तक घर में है तब भी वो वियोग बुद्धि के साथ बरता, ये सम्यक दृष्टि की दृष्टि है। अब आप समझिए कि हम लोगों की दृष्टि, हम लोगों की प्रवृत्ति, है ना, अज्ञानी मिथ्या दृष्टि का कैसा वर्तन इस संसार में है और सम्यक दृष्टि का कैसा वर्तन है। इसीलिए उसे सुरनाथ जजे हैं, इंद्रों के द्वारा भी वो पूजनीय है। इंद्रों को तो छोड़िए, उसकी वंदना, उसकी महिमा का बखान तो आचार्य करते हैं, 6वें 7वें गोस्थानवर्ती मुनिराज करते हैं। क्यों? क्योंकि मुनिराजों के लिए भी वो जो कहना चाहिए, जो बाह्य संयम दिख रहा है ना, उससे ज्यादा उन्हें कद उस सम्यक दर्शन की है। क्यों? क्योंकि यदि वो सम्यक दर्शन ना हो तो वो संयम चारित्र वो भी सार्थक सिद्ध होने वाला नहीं है, वो भी संयम और चारित्र नाम प्राप्त नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से चारित्र मोहवश यद्यपि उसके कोई संयम नहीं है, फिर भी उसको सुरनाथ जजे हैं, उसे इंद्रों के द्वारा वह पूजा जाता है। ऐसा सम्यक दृष्टि, अवृत सम्यक दृष्टि का जीवन होता है, और ऐसे सम्यक दर्शन के उपार्जन का ही हमें प्रयास करना चाहिए, है ना। अन्य समस्त जो भी क्रियाएं कर रहे हैं आप करिए, जितनी करना है करिए, उनको कोई भी मना नहीं कर रहा है ना। लेकिन भाई सम्यक दर्शन के बगैर वे सभी चीजें कार्यकारी नहीं है, इस बात को भी हमें समझना बहुत जरूरी है। देखिए हम लोग लौकिक में ऐसा कहते हैं ना कि भैया तुम इतना गुस्सा करते हो तो तुम्हें मंदिर जाने का क्या मतलब है? तुम इतने 2-2 3-3 घंटे मंदिर में बैठे रहते हो लेकिन आने के बाद इतना गुस्सा करते हो, तो क्या मतलब का मंदिर गए?
ऐसा बोलते हैं ना अपन, वचन वचन बोलते हैं ना, इतने 3-3 घंटे आपने स्वाध्याय किया लेकिन तुम्हारा क्रोध नहीं कम हो रहा है, तो तुमने क्या स्वाध्याय किया? तो जब ऐसा बोलते हैं ना, क्या स्वाध्याय किया, क्या मंदिर गए, इसका मतलब मंदिर की आलोचना करना नहीं, मंदिर जाने की आलोचना करना नहीं है। इसका मतलब स्वाध्याय की आलोचना नहीं है, बल्कि हम लोग ये कह रहे हैं कि यदि मंदिर जा रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, तो ये क्रोध भी कम होना चाहिए, ये कषाय भी कम होना चाहिए। तो वास्तव में हम हमारी उलाहना मंदिर को नहीं है, हमारी उलाहना कषायों को है, हमारी उलाहना क्रोध को है। ऐसे ही जब आचार्य लिखते हैं कि भाई व्रत समिति गुप्ती का कितना ही पालन कर लो, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है, तो क्या मतलब कि है वो व्रत समिति गुप्ती? तो ये व्रत समिति गुप्ती को उलाहना नहीं है, बल्कि मिथ्या दर्शन को उलाहना है। इतना सब करने पर भी तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है, तुम्हारा मिथ्यात्व नहीं जा रहा है, तो फिर इन सब क्रियाओं को करने का क्या मतलब है, क्या मकसद है? तो ये इस तरह की बात है, समझ में आया ना? तो कई लोगों को लगता है कि व्यवहार की तो बहुत उलाहना करते हैं, व्यवहार व्रत क्रियाओं को तो बिल्कुल एकदम रद्दी बता देते हैं, क्रियाकांड बता देते हैं। अरे उसे क्रियाकांड क्यों कहना पड़ रहा है? ये 3rd डिग्री का टॉर्चर है, ये समझना आप कि अब तुम्हें अच्छे से बताते थे तो बात समझ में नहीं आती, ले देकर क्रियाओं का झुंझुना पकड़ लेते और अंतरंग श्रद्धा का कोई ठिकाना नहीं। तब उसको कहते हैं भाई ये व्रत समिति गुप्ती का पालन तो अभव्य भी कर लेता है, अभव्य भी कर लेता है। लो ये कह दिया, इससे क्या मतलब है? यदि तुम्हें करना है तो क्या करो? सम्यक दर्शन करो, श्रद्धान सम्यक करो, निर्णय पक्का करो, सही निर्णय करो, यथार्थ निर्णय, सच्चा विश्वास नहीं होगा तो इन क्रियाओं का कोई मूल्य नहीं है। इस तरह से यहाँ पर सम्यक की महिमा का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि वह घर में रहता हुआ भी घर से हमेशा अपने आप को न्यारा दिखता है। चलिए अगले नंबर, अगला 16वां श्लोक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, अक्सर इसका अनेक सभाओं में भी लोग उल्लेख करते हैं, है ना? क्या क्या होता है सम्यक दर्शन होने के बाद? कितना संसार खत्म हो गया आपका, अब कहाँ नहीं जाओगे? देखना कितनी कितनी बड़ी दुनिया, कितना पंच परावर्तन रूप परिभ्रमण कितना रुक गया एक सम्यक दर्शन के होते। एक बार सम्यक दर्शन को चखे तो उसके बाद कितनी दुनिया चली जाती है। देखिए लिखते हैं, प्रथम नरक बिन षटभु ज्योतिष वान भवन षड नारी, थावर विकल त्रय पशु में नाही, उपजत सम्यक धारी, तीन लोक तीन काल माही नहीं, दर्शन सो सुखकारी, सकल धर्म को मूल यही, इस बिन करनी दुखकारी। सभी धर्मों का मूल यही है, क्यों? क्योंकि इसके बिना सारी करनी कैसी है? सब करनी दुखकारी है ना। कितना ही कुछ करो तो उसे कहते हैं भाई तुम तो बस कष्ट सह रहे हो, है ना। पंडित जी साहब, पंडित जी राजेंद्र कुमार जी के भजन में आता है ना, व्रत प्रतिमा लो उपवास करो, या जंगल में डेरा डारो, या करो तप पूजा अर्चन, इस तन को खूब सुखा डारो, गायक तो आनंद खान सहज, जानन से निज दर्शन होगा। कैसे होगा निज दर्शन? व्रत से, प्रतिमा से, किससे होगा? अरे व्रत लो, प्रतिमा लो, जंगल में जाके डेरा डाल लो, लेकिन गायक तो आनंद खान से है। जब तक इस बात का निर्णय, इस बात का निर्धारण सच्चा और पक्का नहीं होगा, तब तक ये कुछ भी क्यों ना करे। इसीलिए यहाँ पर लिखा ना, सकल धर्म को मूल यही, सब धर्मों का मूल क्या है? यही यही सम्यक दर्शन सकल धर्म का मूल है। इस बिन करनी दुखकारी, यदि ये नहीं है तो इसके बगैर कितनी भी करनी करो, हाथ पैर मारो, लेकिन फिर भी वो सारे अंततः आपको सुख के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ाएंगे। आप जगपंथी ही बने रहेंगे, मुक्ति पंथ के, शिव पथगामी, मोक्ष पथ के गामी तब तक नहीं हो सकते जब तक ये निर्णय सम्यक नहीं। और क्या कहा? तीन लोक त्यों काल माही, तीनों लोकों में और तीनों कालों में। वो तीनों काल यानी भूतकाल में, भविष्य काल में, वर्तमान में, सब में अनेक स्थानों पर लिखी ना इस तरह की बातें। भेद विज्ञानता सिद्धा, सिद्धा ये किल केचना, अस्य भाव तो बद्धा, बद्धा ये किल केचना। कि अब तक जितने भी सिद्ध हुए हैं तीनों काल में, या आगे हो रहे हैं या आगे होंगे, वो सब किसका प्रताप है? वो वेद विज्ञान का प्रताप है, सम्यक दर्शन का महात्मा है ना। और जितने लोग बंधे हुए हैं, संसार में भटक रहे हैं, वो सब इस वेद विज्ञान के या सम्यक दर्शन के अभाव में ही
भटक रहे हैं, ऐसी ऐसी चर्चाएं आई। फिर कहां कहां वो नहीं जाएगा कि पहले नरक में यदि कदाचित सम्यक के पूर्व उसका गतिबंध हो गया हो तो पहले नरक में जाएगा। लेकिन देखिए सम्यक दर्शन का महात्मा है कि वो 7वें नरक में जाने वाला था, लेकिन वहां से घट के कहां चला जाएगा, वो कहां चला जाएगा, पहले नरक मात्र में चला, पहले नरक भर में उसका पूरा सीमांकन हो जाएगा। अब वो और नीचे नहीं जाएगा, भले ही उसने पहले क्यों ना नरक गति का बंद किया हो, नरकायु का बंद किया हो, लेकिन उसका इतना सीमांकन हो गया। तो पहले नरक, इसलिए पहले नरक की गुंजाइश छोड़ी। यदि सम्यक दर्शन पहले हो गया हो, आयु का बंद ना हुआ हो, तब तो वो पहले नरक में भी नहीं जाएगा, है ना। इसलिए, लेकिन फिर भी यदि पहले हो गया हो, बाद में सम्यक लिया हो, जैसे राजा शैणिक का उदाहरण हमारे सामने है। प्रथम नरक बिन षट भू ज्योतिष, यानी और कहा नहीं जाएगा कि शेष 6 नरकों में नहीं जाएगा। और ज्योतिष वान यानी ज्योतिष्क देवों में, वान यानी व्यंतर देवों में, और भवन यानी भवनवासी, इन भवनित्रक में नहीं जाएगा। यदि देवगति भी जाएगा तो उसे टॉप टॉप की चीजें मिलेंगी, हल्के लेवल की चीजें नहीं मिलेंगी। ये देवगति में ये बाकी के भवनित्रक तो हल्के स्तर के हैं, ये इन सब जगह पे तो मिथ्या दृष्टियों का रिजर्वेशन होता है। देवगति यदि थोड़े से शांत परिणाम मंद कषाय से, मिथ्या दृष्टि इन जगहों पर जाता है। सम्यक दृष्टि तो यहाँ भी टॉप पर जाएगा। कहाँ जाएगा, वैमानिक देव बनेगा। और कहा षंड यानी नपुंसकों में पैदा नहीं होगा। और कहा नहीं होगा, नारी है ना, स्त्री पर्याय में नहीं जाएगा, ठीक है। स्थावर, स्थावरों में नहीं जाएगा, 5 प्रकार के स्थावरों में नहीं जाएगा। वनस्पति का एक, जल का एक, वायु का एक, अग्नि का एक, पृथ्वी का एक, 5 स्थावरों में नहीं जाएगा। और कहा नहीं जाएगा, तो लिखते हैं विकल्प त्रय में नहीं जाएगा, है ना। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय नहीं बनेगा। और क्या नहीं बनेगा, पशु यानी कर्म भूमि के पशुओं में भी वो पैदा नहीं होगा, है ना। यदि कदाचित उसने, ये भी तब होगा जब उसने पूर्व में त्रियंच गति का बंद कर लिया हो और फिर सम्यक दर्शन हुआ हो, तो कहां जाएगा, वो भूमि का पशु बनेगा, तब भी वो कहां नहीं जाएगा। और असंगी पंचेंद्रिय तक का नहीं बनेगा, संगी पंचेंद्रिय वो भूमि का पशु बनेगा, ठीक है। और मतलब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय इनमें नहीं जाएगा। अब देखिए कितना कितना सीमांकन हो गया। मतलब मनुष्यों में भी सिर्फ पुरुष, जितना भी काल उसका मोक्ष का बाकी रह गया है, मनुष्यों में भी सिर्फ पुरुष बनेगा। यदि कदाचित त्रियंच बनेगा तो असंगी पंचेंद्रिय पर्यंत तक के विकल्प स्थावर में नहीं जाएगा। ये सब सीमांकन हो गया, इनमें नहीं जाएगा। नीचे के 6 नरकों में नहीं जाएगा, भवनित्रक में नहीं जाएगा। अरे बचे क्या है, क्या बचा है, देव देव मनुष्य, देव मनुष्य, देव मनुष्य, देवों में भी वैमानिक, मनुष्यों में भी पुरुष बनेगा, अच्छा कुल मिलेगा, विकलांग नहीं होगा, है ना, दरिद्र नहीं होगा। ये सारी चीजें स्वतः जो भी मिथ्या दर्शन रूप अप्रशस्त, मिथ्या दर्शन के कारण अप्रशस्त प्रकृतियां बनती हैं, वे सारी इसकी रुक गई हैं। ऐसा अब उसे संसार में भी माल ही माल मिलेगा, है ना। तिल्लोय परिणति में चर्चा है कि भाई सम्यक दृष्टि या तो अभ्युदय सुख को प्राप्त करता है, अभ्युदय सुख भी सम्यक दृष्टि पाते हैं, और निःश्रेय सुख भी सम्यक दृष्टि पाते हैं। तो अभ्युदय सुख किसे कहा, अभ्युदय सुख का चक्रवर्ती, इंद्र, है ना, अहमेंद्र, सौधर्म इंद्र, ये सब अभ्युदय सुख है ना। इसी तरह संसार में भी नारायण, प्रतिनारायण, त्रिशूलतला के महापुरुष, तीर्थंकर, ये सब अभ्युदय सुख है। और निःश्रेय सुख यानी निर्वाण की प्राप्ति, ठीक है ना। इन सब अभ्युदय और निःश्रेय सुख को कौन प्राप्त करता है, सम्यक दृष्टि ही प्राप्त करता है। मैंने पहले भी कहा था कि भाई पुण्य को संरक्षण करने की सामर्थ्य यदि किसी में है तो वो सम्यक दर्शन में ही है। ऐसा सम्यक दर्शन है, महान महान इसकी महिमा है। उस महिमा का प्रतिपादन करते हुए हमको इसको जीवन में अपनाने की प्रेरणा यहाँ पर दी है। और अब इस अंतिम छंद को और हम पढ़ते हैं, क्योंकि आज हमें ये विषय पूरा भी करना है। और इस बहुत बहुत सुंदर छंद है। पूरे सम्यक दर्शन की इतनी रत्नत्रय की इतनी चर्चा करते हुए हमारे इस नर पर्याय को यदि हमें सार्थक करना है तो ऐसे सम्यक दर्शन का जीवन में आविर्भाव हो, ऐसी मंगल कामना करते हुए, मंगल भावना भाते हुए हम सबको भी इसको अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा पंडित दौलत राम जी देते हैं। छंद पढ़ता हूं 17वें नंबर का। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या विन ज्ञान चरिता, सम्यक्ता न लहै सो दर्शन, धारो भव्य पवित्रा। दौल समझ सुन चेत सयाने,
काल वृथा मत खोवे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। क्या कह रहे हैं कि भाई तुम बहुत जगह से भटकते भटकते अब इस नर पर्याय में आए हो, अब यदि यहाँ पर यदि सम्यक नहीं लिया ना, तो यह नर भाव फिर मिलन कठिन है। ये नर पर्याय, ये नर भाव दोबारा फिर मिलना, पुनः मिलना, इसका इसका ऐसे संयोग मिल जाना बहुत मुश्किल है। इसलिए क्या कहते हैं, दौल समझ सुन और चेत, इस चीज को सिर्फ सुन ही मत बल्कि समझ भी, सिर्फ समझ ही नहीं बल्कि चेत भी। सुनो, समझो, चेतो, और क्या करो कि भैया यदि सयाने हो तो सयानापन दिखाओ, सयाने हो तो लड़कपन मत दिखाओ, सयाने हो तो ये क्या कहते हैं उसको, ये खिलंदड़पन है ना, ये लंपटपन मत दिखाओ, सयानापन दिखाओ। सयानापन किसमें है, सयानापन उम्र के बढ़ जाने में नहीं है, सयानापन बालों के सफेद हो जाने में नहीं है, सयानापन बड़ी बड़ी बातें कर लेने में नहीं है ना, सयानापन घर गृहस्थी संपत्ति जोड़ लेने में नहीं है। यदि सयाने हो तो कहते हैं सुन सयाने, काल वृथा मत खोवे। ये जो समय है प्रतिक्षण है ना, 10 दिन बीत गए 10 लक्षण के, ऐसे कितने 10 लक्षण बीत गए, आगे भी ऐसे ही समय बीतता चला जाएगा है ना। और ये कोरोना संक्रमण काल में तो जिंदगी के लोगों को पता नहीं चल रहे हैं, हमारे सामने हमारे आसपास के लोग कैसे चले जा रहे हैं, तो काल का तो कोई भरोसा है नहीं। सुन भैया सुन, चेत, समझ, काल वृथा मत खोवे, समय को ऐसे बर्बाद मत कर, है ना। भूधर दास जी ने जैन शतक में एक पद लिखा कि भाई ये विषय सुख कैसे हैं, ये काल कानी कौंडी के समान है। कानी कौंडी मतलब ऐसी मुद्रा जिसकी कोई मूल्य नहीं होता, कोई वैल्यू नहीं, कानी कौंडी। तो वहां लिखा कानी कौंडी विषय सुख, भव दुख करज अपार। क्या लिखते हैं, विषयों का सुख तो कानी कौंडी के समान है, लेकिन इस कानी कौंडी को पाने के चक्कर में तू जो कर्जा चढ़ा रहा है, वो कौन सा कर्जा चढ़ा रहा है, भव दुखों का कर्जा चढ़ा रहा है। भव दुख करज अपार, भव दुखों का कर्जा चढ़ा रहा है, और ये ऐसा कर्जा है कि इस कर्जे को तुझे इसकी पाई पाई चुकाना पड़ेगा। जगत में भटक भटक कर, दुखों को भोग भोग कर, नरक, त्रियंच, निगोध इत्यादि गतियों में जा जाकर इसका एक एक कर्जा चुकाना पड़ेगा। इसलिए भैया इस विषय सुखों में अपने काल को मत गवाओ, क्योंकि विषय सुख तो कानी कौंडी के समान है, लेकिन ये जो अमूल्य भाव है ये कैसा है। अनेक उदाहरण दिए वहां पर, उन्होंने लिखा कि भाई मोतियों की माला को कोई धागे के लिए तोड़ के मोतियों को फेंक देता है, ऐसे ही हम लोग भी इन विषय सुखों को भोगने के चक्कर में ये अमूल्य नर पर्याय को यूं ही बर्बाद कर देते। ऐसे ऐसे बहुत बहुत उदाहरण वहां पर दिए है ना, कि कोयला पाने के लिए है ना, कोयला पाने के लिए जवाहर को जला देता है, हीरे माणिक मोतियों को जला देता है। इस तरह के एग्जाम्पल देख के कहते हैं भाई मनुष्य पर्याय का एक एक समय बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए यहाँ कहा कि काल वृथा मत करो, इस समय को यूं ही बर्बाद मत करो। क्यों, क्योंकि भैया बड़ी मुश्किलों से मिलता है ये नर भाव, फिर मिलन कठिन। आप पूरे तीनों लोगों को देखोगे तो मनुष्य हैं ही कितने, 29 अंक प्रमाण है, और उस 29 अंक प्रमाण में सभी तरह के मनुष्य जाते हैं। भोग भूमि के मनुष्य भी आ जाते हैं है ना, अपर्याप्त मनुष्य भी आ जाते हैं, मतलब सब तरह के मनुष्य। कई लोग पेट में ही खत्म हो जाते हैं, लूले लंगड़े हो जाते हैं, धर्म के बिना के रहते हैं, बुद्धिहीन रहती है, सब मनुष्य मिला भी लोगे तो 29 अंक प्रमाण है। क्षेत्र की दृष्टि से देखोगे तो सिर्फ 2.5 द्वीप मात्र है। अब पूरे इस लोक में इतना बड़ा 343 घनराज्यों का लोक, और इसमें मनुष्य कितने, 45 लाख योजन में उतना ही मनुष्य क्षेत्र है। इसलिए कितना दुर्लभ है यह नर भाव, फिर मिलन कठिन है। यदि ये नर हम लोगों को पता नहीं है कि हम लोग कितने सिलेक्टेड लोग हैं, किन सिलेक्टेड लोगों में हम लोग यहाँ पर आए हैं, लेकिन इसके बाद भी यदि इस नर भाव को हमने ऐसे ही गवा दिया तो कहते हैं भैया दौल समझ सुन चेत सयाने। मेरा मैसेज आया कि यहाँ पर 5 लब्धियों का प्रयोग किया गया है ना। सही बात है, सुनना वो देखना लब्धि के अंतर्गत आ गया, समझना है ना। देखिए पहले सुनने का सौभाग्य मिलना, और वो सुनने का योग बनना, समझने का योग बनना, इसमें आपकी क्षयोक्षम लब्धि जरूरी है, ठीक है ना। और हम शांति पूर्वक सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, मतलब विशुद्धि है। फिर चेत, उसको सुनकर यदि चेत गए हैं तो फिर यहीं से प्रायोगिक लब्धि, और चेत कर यदि बात समझ में आ गई, सम्यक का उपार्जन कर लिया, मतलब करण लब्धि में प्रवेश किया और सम्यक दर्शन को पा लिया, है ना। ऐसे बड़े ही
छोटी छोटी पंक्तियों में, अल्प कम शब्दों में बहुत गंभीर गंभीर बातें दौलत राम जी ने कही है। और क्या कहते हैं कि मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, भैया ये सम्यक दर्शन मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है। यदि ये नहीं हो तो ज्ञान और चारित्र भी कभी सम्यक नाम नहीं पा सकते। सम्यकता न लहे सो दर्शन धारो भव्य पवित्रा। क्या कहते हैं कि भैया यदि तुम्हें कुछ धारण करना है तो सम्यक दर्शन को धारण करो। क्यों? क्योंकि यदि सम्यक दर्शन धारण नहीं करोगे, यदि इसे प्राप्त नहीं करोगे तो दर्शन, वो ज्ञान और चारित्र ये भी वास्तव में सम्यक नाम नहीं पाएंगे, इनका भी कोई मूल्य नहीं है। इसलिए ऐसी जो मोक्ष महल की पहली सीढ़ी, ऐसा जो सम्यक दर्शन है और उसकी इतनी महिमा यहाँ पर प्रतिपादित करते हुए पंडित दौलत राम जी स्वयं भी ये भावना भाते हैं कि ये दौलत राम तू सुन समझ और चेत। और हम सब लोगों को भी यही प्रेरणा देते हैं कि भाई आप भी सुनो समझो और चेतो, और सुनकर समझकर चेत कर अपने स्वरूप की प्रतीति करने की ओर अग्रसर हो, ये निर्णय करने की ओर अग्रसर हो कि मैं वास्तव में कौन हूँ। जहाँ ये निर्णय पक्का होगा वहां हम सब भी वास्तव में ऐसे सम्यक दर्शन के रत्नत्रय के महल में हम भी प्रविष्ट होने के लिए अग्रसर हो सकेंगे। और जो ऐसे रत्नत्रय के महल में समा जाएगा वो अति शीघ्र अल्पकाल में मुक्ति लक्ष्मी का भी वर्ण करेगा। हम सभी ऐसे रत्नत्रय का उपार्जन करके मोक्ष लक्ष्मी को का वर्ण करें। इस मंगल भावना के साथ अभी अपना विषय यही पूरा करता हूँ। सभी से सादर जय जय। अभी हमने अभी हमने छह डाला की तीसरी डाल के माध्यम से सम्यक दर्शन का वास्तविक क्या स्वरूप है, निश्चय सम्यक दर्शन क्या है, व्यवहार सम्यक दर्शन क्या है, और किस तरह से उस सम्यक दर्शन के माध्यम से हम आगे मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं, इसकी बहुत सुंदर चर्चा अंकुर जी शास्त्री भोपाल इनके माध्यम से हमने सुनी। 10 दिनों में अंकुर जी ने बहुत ही मार्मिक और बहुत ही सुंदर तरीके से हमें तीसरी ढाल का अध्ययन कराया, बहुत ही सुंदर तरीके से सम्यक दर्शन के निश्चय और व्यवहार पक्ष के बारे में हमें अवगत कराया। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अंकुर जी शास्त्री को, उन्होंने बहुत ही मार्मिक तरीके से हमें इन 10 दिनों में इस छह डाला का ग्रंथ का स्वाध्याय कराया। और दोपहर की कक्षा यथावत रहेगी, 2 बजे से कल्पना बहन जी की कक्षा और 3 बजे से उदयपुर से राजकुमार जी के प्रवचन आदि का लाभ हम लेंगे। अभी अशोक चाचा जी कुछ बोलना चाहते हैं। अशोक चाचा कल कल 2 तारीख को सुबह 9 बजे से अंकुर जी शास्त्री का लाइव प्रवचन होगा। अतः सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें। बाकी के सुबह 7 बजे से पूजन होगी, 8:30 से 9 बजे तक पूज्य गुरुदेव का सीडी प्रवचन चलेगा और 9 बजे से अंकुर शास्त्री का कल प्रवचन होगा। प्रतिदिन के माफिक हमको इसी उत्साह के साथ सबको जुड़ना है। दोपहर का कार्यक्रम 3 बजे से 4 बजे तक राजकुमार जी शास्त्री के प्रवचन के पश्चात प्रतिक्रमण जो सर्वशुद्धि ज्ञान अधिकार के आधार से अपने यहाँ प्रतिवर्ष होता है, वो 4 बजे से वो कार्यक्रम प्रतिक्रमण का होगा। इस तरह से शाम की भक्ति का समय यथावत है। आगे की सूचना जी। हाँ, आज कल सुबह जो 9 बजे से अंकुर जी शास्त्री के हमें प्रवचनों का लाभ यहाँ पर पूज्य गुरुदेव जी के प्रवचन के बाद मिलेगा, और रात के सभी प्रोग्राम यथावत रहेंगे। और आज की प्रतियोगिता के क्रम में अंताक्षरी प्रतियोगिता है। अभी अंताक्षरी अक्षय निधि चाचा कैंसिल हो गई थी, अक्षय निधि कल होगी, आज अंताक्षरी है। चलिए संक्षिप्त जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतवार है। काय उत्सर्ग करेंगे।